नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आपके साथ तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निखिल और श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। सबसे पहले मुख्य समाचार। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में भारत को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में 413 रन का लक्ष्य दिया। एशिया कप 2020 क्रिकेट में कल दुबई में भारत का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से और भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम 5 मैचों की श्रृंखला के लिए 26 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के एरॉन चिया और सो वुई यिक को 21-17, 21-14 से पराजित किया। इस जीत के साथ ही सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने लगातार दूसरी प्रतियोगिता के फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। इससे पहले वे हांगकांग ओपन के फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उप विजेता रहे थे। मलय, आज की बड़ी खबर तो हमारे लिए अगर देखा जाए तो बैडमिंटन में यही रही कि दोनों खिलाड़ियों ने डबल्स में जगह बनाई। उसके पहले हांगकांग ओपन में भी फाइनल में पहुंचे थे और आसानी से जगह नहीं बनाई। बहुत ही शानदार ढंग से खेलते हुए ऐसे खिलाड़ियों को हराया है जिन्होंने 2 बार ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। और एरॉन चिया और सो वुई यिक की अगर हम बात करें मलेशिया के ये जो जोड़ी है, तो शुरुआत जब हुई आज के पहले गेम में तो आपने देखा होगा कि शुरुआत में बड़े कांटे की टक्कर चल रही थी और साथ एक वक्त आया जब 7-7 से दोनों बराबरी पे थे। और उसके बाद जो मलेशियाई जोड़ी है उसने जो दूसरी वरीयता प्राप्त थी इसमें और 8वीं वरीयता पे थे हमारे खिलाड़ी, तो उन्होंने बढ़त ले ली। बढ़त लेके वो 10-7 से आगे निकल गए, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा लगा कि मैच को अपने कब्जे में किया भारतीय खिलाड़ियों ने और फिर उसको निकलने नहीं दिया। वहां से तो फिर अगले 17 में से 11 पॉइंट्स उन्होंने जीते। और फिर अगर आप देखें तो उसके बाद जो मुकाबला हुआ तो बड़ा एक तरफा सा था, क्योंकि दोनों ने जिस तरह के खेल का प्रदर्शन किया, वो स्मैश जिनका जवाब ही नहीं था मलेशियाई खिलाड़ियों के पास। और कुछ उनके जो उन्होंने गलतियां की वो गलतियां भी थी जिसके कारण उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो इस तरह से ये 16 बार दोनों जोड़ी आपस में भिड़ी हैं और भारत की जो जोड़ी है वो इन 16 मीटिंग्स में सिर्फ अभी तक 5 बार ही विजयी रही है। तो उसको अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि सात्विक और चिराग ने जो आज खेल का प्रदर्शन किया वो आने वाले समय में भारतीय बैडमिंटन के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत के रूप में सामने आया है। और आपको ये भी याद दिला दें कि इसी चाइना ओपन में मास्टर्स में 2023 के मुकाबले में ये जोड़ी एक बार फाइनल में पहुंची थी, लेकिन रनर्स अप पे रह गए थे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि हालांकि कोरियाई जोड़ी से इनका मुकाबला है, कोरिया और इंडोनेशिया की जोड़ी के बीच जो मुकाबला होगा उसमें जो जीतेगा उनसे इनका फाइनल मुकाबला होगा, तो मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर इस बार इनको ये खिताब हासिल हो जाता है। अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये भी कि चूंकि इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता था, उसके बाद लगातार एक अच्छी लय दिखाई है। लेकिन अगर पिछले फाइनल की बात हम कर रहे थे हांगकांग ओपन की, बस उसे कह सकते हैं शायद खेल उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल अगर देखते हैं तो खेल बड़ा शानदार रहा था। देखिए, दुनिया की नंबर 1 जोड़ी बन चुकी थी ये चिराग और सात्विक की जोड़ी। उसके बाद विश्व वरीयता क्रम में 8वें स्थान पर पहुंची। इन्होंने जबरदस्त वापसी की है और जो खेल ये खेलते हैं, जो मेहनत और लगन से खेलते हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि एक बार फिर ये शीर्ष पर पहुंचेंगे और भारत के लिए पदकों की झड़ी लगा देंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, महिला क्रिकेट की हम बात करते हैं तो महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम मुकाबले में 413 रन का लक्ष्य दिया है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। इस मैच में भारत ने 38वें ओवर में 7 विकेट खोकर अब तक 327 रन बना लिए हैं, जिसमें स्मृति मंधाना ने 125 रन की शानदार शतकीय पारी खेली और वो आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 47 ओवर और 5 गेंद में अपने सभी 10 विकेट खोए और 412 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से बेथ मोनी ने 138 रन की शतकीय पारी खेली थी और जॉर्जिया वोल ने 81 रन बनाए थे और रेणुका सिंह तथा दीप्ति शर्मा ने और अरुंधति
रेड्डी ने भारत की तरफ से 3 विकेट हासिल किए थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से ये मैच देखें तो बड़ा ही स्कोरिंग मुकाबले के रूप में इस मैच को हमेशा याद रखा जाएगा। हालांकि रिजल्ट आने में थोड़ा सा भी समय है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से काफी बड़ा मैच ही माना जा सकता है। क्यों? और क्रिकेट जिन अनिश्चितताओं का खेल है उसमें अभी जबकि 38.4 ओवरों का खेल हुआ है और भारतीय महिलाओं ने 329 रन बना दिए हैं, बोर्ड पर खड़े कर दिए हैं और 7 विकेट अभी उनके गिरे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 84 रन चाहिए 67 गेंदों में और 3 विकेट अभी उनके पास हैं और जो वर्तमान रन रेट है वो है 8.47 का और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो है 7.52 का। तो और पिछले 5 ओवरों में 40 रन बने हैं, तो अभी भी वो हिम्मत नहीं हार रही हैं। तो स्मृति मंधाना ने जो शुरुआत की है, क्या गजब की शुरुआत, एक नया रिकॉर्ड कायम किया एक दिवसीय में। मतलब पलक झपकते तो उनका अर्धशतक पूरा हो गया और जिस तरह से उन्होंने शतक जड़ा और अगर आप देखें 125 रन 63 गेंदों में, साधारण बात नहीं है। तो उन्होंने जो एक बिना स्कोर बोर्ड के दबाव में आए, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने एक विशाल पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया था, उसके बाद लग रहा था कि यहां तो घुटने टेक देगी भारत की टीम, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और जिस तरह से हरमनप्रीत कौर ने भी 52 रन बनाए, स्मृति मंदाना ने 125 रन बनाए, दीप्ति शर्मा अभी भी नॉट आउट हैं और जब तक वो विकेट पर हैं तब तक उम्मीदों का दीपक टिमटिमा रहा है भारत के लिए। और अभी देखिए उन्होंने 62 रन बनाए हैं 51 गेंदों में। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अभी भी जान बची है, क्योंकि अभी 7 विकेट गिरे हैं और किसी तरह से संभलते खेलते अगर 330 को ये 413 तक ले जाते हैं तो ये एक अद्भुत जीत होगी, अविस्मरणीय जीत होगी, एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। अगर आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो होने वाला है उसकी तैयारियों के सिलसिले में इस मैच को हम देखते हैं तो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन अभी तक हमें दिखाया है। और चूंकि विश्व कप 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा, लेकिन उसके पहले भारत की बैटिंग लाइनअप को अगर हम देखते हैं तो एक गहराई नजर आती है, बहुत गहराई। देखिए प्रतीका रावल, स्मृति मंदाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, राधा यादव, यहां तक अरुंधति रेड्डी तक, सब के सब वहां जाकर बल्ले का कमाल दिखा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये बताऊंगा आपको कि अभी तक जितने द्विपक्षीय मुकाबले हुए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें अब तक जहां तक मुझे याद है ये सर्वश्रेष्ठ ये प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का। और श्रोताओं आपको बता दें कि इस समय एशिया कप क्रिकेट में सुपर 4 का पहला मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 8वें ओवर में 1 विकेट पर 57 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश ने आज टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। मतलब ये मैच भी बड़ा शानदार हमें दिख रहा है, दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है। अगर इस मैच की हम बात करते हैं तो बांग्लादेश का सामना चूंकि श्रीलंका की टीम भी काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए सुपर 4 तक पहुंची है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह से कुशाल मेंडिस खेल रहे हैं, 24 गेंदों में भी 34 रन बना चुके हैं और 1 विकेट श्रीलंका की टीम ने खो दिया है हालांकि, लेकिन शुरुआत उनकी बड़ी जबरदस्त रही है। और देखिए कि अभी 8वां ओवर चल रहा है, 58 रन वो बना चुके हैं, तो 8 के आसपास का अभी रेट है जो उन्होंने जिस तरह से खेला है। लेकिन जो परिवर्तन बांग्लादेश की टीम ने किए हैं, जब संजय मांजरेकर पिच रिपोर्ट दे रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि बड़ी ड्राई पिच है, यहाँ स्पिनर्स को कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन बांग्लादेश की टीम ने जो परिवर्तन किए उसको लेकर कई सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये देखा जा रहा है कि क्यों उन्होंने एक आध अपने ऐसे स्पिनर्स को बाहर कर दिया जो यहां कुछ अच्छा कर सकते थे। लेकिन श्रीलंका की टीम के हौसले बुलंद हैं और मुझे लगता है कि श्रीलंका और बांग्लादेश का ये मुकाबला, बांग्लादेश की टीम किस तरह की बल्लेबाजी करती है तो कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से श्रीलंका ने शुरुआत की है, बहुत ही जबरदस्त आक्रामक क्रिकेट का उन्होंने प्रदर्शन किया है अभी तक। और श्रोताओं आपको ये भी हम बता दें कि एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में कल भारत का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। यह मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम लीग राउंड में पाकिस्तान को हरा चुकी है। आइए नजर डालते हैं एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए अब तक के मुकाबलों पर।
एशिया कप 2025 में दूसरी बार भारत पाकिस्तान की टीमों के बीच हाई वोल्टेज मैच कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। आंकड़ों की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच T20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने 3 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं इस मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें 2 मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में पहली बार T20 फॉर्मेट का एशिया कप खेला था, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को 84 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे टीम इंडिया ने महज 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। इसके बाद भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को फिर 5 विकेट से हराया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 147 रन पर सिमट गई और टीम इंडिया ने 20वें ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। तीसरे मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। इसी स्टेडियम में भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 181 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 5 विकेट शेष रहते जीत दर्ज की थी और अब लगातार तीसरी बार T20 फॉर्मेट के एशिया कप में भारत पाकिस्तान की टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने थी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए और टीम इंडिया ने 16वें ओवर में 7 विकेट शेष रहते हुए आसान जीत दर्ज की। अब सभी की निगाहें कल होने वाले मुकाबले पर हैं, जिसमें भारतीय टीम की जीतने की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही हैं। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। तो मलय, इस रिपोर्ट के बाद आपके क्या विचार बनते हैं कल के होने वाले मुकाबले पर? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो शायद इससे ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा किसी और मुकाबले में देखने को नहीं मिलता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान और भारत दोनों की टीमों को खेल के मैदान के बाहर जो खेल हो रहा है उसको भूलकर और खेल पर कंसंट्रेट करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी भी जो कटुता है पाकिस्तान की टीम के अंदर से झलक रही है वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जिस तरह से आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया पाकिस्तान के कप्तान ने, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, पाइक्रॉफ्ट को लेकर उनको समस्या है, पाइक्रॉफ्ट को दोबारा बना दिया गया है मैच रेफरी, तो उधर वो है, इधर कुछ हाथ मिलाने को लेकर है, कुछ दिल मिलाने को लेकर है। तो हाथ और दिल को किनारे रखकर अगर गेंद और बल्ले पर ध्यान दें दोनों टीमें तो एक बार फिर अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। मगर एक बात जरूर कहूंगा कि भारत की टीम की तरह खेल रही है, पाकिस्तान की टीम इंडिविजुअल्स को मिलाकर एक साथ खेल रही है। टीम भावना, तालमेल आपस में वो देखने को नहीं मिलता। बहाने ढूंढती रहती है पाकिस्तान की टीम और इन बहानों में कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने लगती है तो नाखून उखड़ जाते हैं उसके पंजों के। जब नाखून उखड़ते हैं तो और दर्द बढ़ जाता है। तो इसलिए अभी तो उनको अपने बल्ले को पंजे में संभालना है जी, और वही काम सबसे अच्छा होगा। और श्रोताओं, आपको हम ये भी बता दें, भारत ने कल अपने अंतिम ग्रुप ए के मुकाबले में ओमान को 21 रन से पराजित किया था। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में ओमान की टीम 167 रन पर ही आउट हो गई थी। ये मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प रहा था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था बड़ा शानदार मैच है और वैसा ही लगा। देखिए, मैच शानदार था। ओमान की तरफ से अगर आप देखें, ओमान की ओर से देखें तो शायद उनके क्रिकेट, जब से उन्होंने क्रिकेट को सीरियसली खेलना शुरू किया है, उनका सबसे अच्छा विश्व चैंपियन के साथ आप खेल रहे हैं और एक वक्त ये आए कि आपको लगने लगा, आपके प्रतिद्वंदी जो विश्व चैंपियन है उनको लगने लगे कि भैया मैच बचाना है। तो इससे बढ़िया और तो कोई बात हो नहीं सकती है। मगर फिर भी मैं कहूंगा एक बात कि भारत की टीम इस मैच को तजुर्बे के लिए खेल रही थी, इस मैच में हाथ साफ करने के लिए खेल रही थी, क्योंकि भारत के जो शीर्ष के 8 बल्लेबाज हैं उनमें से 3 बल्लेबाजों को तो बल्ले से बल्ले घुमाने का मौका ही नहीं मिला था। तो सबको मौका मिले ये सोचकर खेला तो थोड़ा बहुत तो कष्ट हुआ और 21 रन से जीत गए। और श्रोताओं, हम आपको चलते चलते ये बता दें, भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम 5 मैचों की श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। डिफेंडर ज्योति सिंह 23 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। इस श्रृंखला के मुकाबले 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कैनबरा के बीच खेले जाएंगे। और इस बीच भारतीय महिला टीम ने 7 विकेट पर 343 रन बना लिए हैं 41 ओवर पूरे होने पर। मलय, फिलहाल कार्यक्रम में समय नहीं कि आपसे ज्यादा बात की जाए। अनुमति दीजिए, हमें और श्रोताओं को फिर मिलेंगे। नमस्कार।